इसलिए सरकार को चाहिए कि शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास करे। और आखिर पेपर लीकेज की समस्या इतने बड़े पैमाने पर क्यों आई, सरकार इसकी भी जांच कराए ताकि पेपर लीकेज की समस्या बाद आगे चल करके भविष्य में ना देखने को मिले। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि वे इस र्यूमर को ज़्यादा ना फैलाएं, क्योंकि अगर उनके पास किसी ने अग्रेसित की होगी ये PDF तो उसको वो ज़्यादा आप वो र्यूमर के तौर पर ना फैलाएं। वो क्या है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको पढ़ लें, ज़्यादा आप इसको फैलाओगे तो हमेशा ये समस्याएं बनी रहेगी कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा। और जब एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है तो जो स्टूडेंट्स जिसकी सिलेबस आगे बढ़नी चाहिए तो वो आगे ना बढ़ करके उनकी सिलेबस जो है पीछे हट जाती है, क्योंकि उसको पिछला जो सिलेबस होता है वो भी कवर करना होता है और अगला सिलेबस भी कवर करना होता है। इस प्रकार उस पर 2 तरह की मानसिक दबाव आ जाते हैं और मानसिक दबाव की स्थिति में वो जो है अपने सिलेबस को सही तरह से फोकस न कर पाता है। और फोकस जब नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में उसकी जो पढ़ाई होती है वो बाधित हो जाती है। इस स्थिति में उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसके एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो भी रुक जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अफवाह की ओर ध्यान ना दें, बल्कि आप अपनी पढ़ाई को ज़ोर शोर से कीजिए, अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल ध्यान दीजिए, अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। और सिलेबस को केवल कवर ही मत कीजिए, बल्कि सिलेबस की जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसको फाइंड आउट कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, एग्ज़ाम आप यूँ ही निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा कि मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, मैं भी टीचर हूँ तो मुझे भी एग्ज़ाम देते रहना पड़ता है। टीचर ट्रेनिंग करती रहनी पड़ती है किसी न किसी डिग्री की। तो मैंने भी देखा था कि मैं जो टीचर ट्रेनिंग कराता तो कई तरह के र्यूमर्स आते थे, लेकिन मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था। मैं जहाँ पर भी मुझे ट्रेनिंग मिलती थी मैं उन कंसेप्ट्स को समझता था, उसकी बेसिक्स को समझता था। बेसिक्स समझने के बाद उनकी बेसिक्स को नोट करता था और लिखने का प्रयास करता था। इसी की वजह से मैं क्या है मैंने जब एग्ज़ाम्स दी टीचर ट्रेनिंग की और एग्ज़ाम में बैठा तो मुझे इतना विश्वास था कि मैं एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर्स करूँगा। और मैंने टीचर ट्रेनिंग में भी 80+ मार्क्स लाए हैं। तो इसकी ये याद रखिएगा कि आपको भी आपकी जो कंसेप्ट है, जो सिलेबस हैं, जो पैटर्न है, और जिस चैप्टर को पढ़ो थ्रूली पढ़ो, उसमें आप NCERT बुक्स को थ्रूली स्टडी करने का कोशिश करें। NCERT बुक्स में जो मेन पॉइंट है उसको फाइंड आउट कीजिए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। सॉर्ट आउट करने के बाद उस जो मेन पॉइंट है उसको अगर सही तरह से कंक्लूज कर लीजिएगा, सही तरह से उसको विश्लेषण कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कोई धरती पर ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपको एग्ज़ाम्स में टॉपर करने से या एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर्स करने से रोक सके।